भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं फरहान जोशी इंडिया चैनल। महिलाओं के लिए खुशखबरी, मैया सम्मानी। जी हाँ, मैया सम्मानी योजना की 13वीं किस्त की तारीख हुई जारी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है योजना की 13वीं किस्त की तारीख हुई जारी। मैया सम्मानी योजना 13वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महिलाओं के आर्थिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, महिलाओं के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बनाने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दूँ, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार नए नए योजना चला रही है। इन्हीं में से आप पाएंगे एक लोकप्रिय योजना है मैया सम्मान योजना। जी हाँ, मैया सम्मान योजना, जिसके तहत पंजीकृत, जी हाँ पंजीकृत यानी कि पहले से जो रजिस्टर्ड है लाभार्थी महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में, जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, सीधे उनके बैंक खाते में 2500 की राशि मिलती है। यह योजना सिर्फ आर्थिक, जी हाँ, सिर्फ आर्थिक मदद देने के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं को समाज और परिवार में सममिनत, जी हाँ सममिनत साधन, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे परिवार में सममिनत साधन दिलाने की उद्देश्य है। यानी सरकार जो 2500 रुपया दे रहे हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, ये देखिए 2500 क्या दे रहे हैं महिलाओं को। एक आर्थिक, जो घर में रहते हैं, आर्थिक उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको वो अपने घर में रह करके परिवारों के साथ वो अपनी ज़रूरतों को, ये छोटी सी पैसे से वो क्या कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते जी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग हटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे हाल ही में इस योजना की 13वीं किस्त जारी कर दी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, हाल ही में इस योजना की 13वीं किस्त जारी कर दी गई है। अब तक लगभग 20 लाख, जी हाँ आपने सही सुना, अब तक ये 20 लाख, जी हाँ मैं लिख दूँ यहाँ पे ताकि चीज़ें आपको ना अच्छी से, सॉरी समझ में आए, 1 मिनट छोटा हरूफ कर दो, 20 लाख, जी हाँ आपने सही सुना, 20 लाख लोगों को क्या हो गया है ना, यहाँ पे पैसा जो है अभी तक ये दिया जा चुका है। ये है पहला चरण, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपको पता ही होगा, हम लोगों को जब सरकार पैसा देते हैं मैया सम्मान योजना का, तो 2 चरण में देते हैं। उसका कारण जो कि आपको पता ही है, अगर एक बार पैसा देंगे तो बहुत सारे लोगों को पैसा जो है वो बैंक के अंदर नहीं जाएंगे। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि बैंक का जो सर्वर होता है ना, उसके ऊपर यदि लॉड होता है तो लोगों को पैसा भेजने के बावजूद भी उसके बैंक अकाउंट के अंदर बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं जमा होता है। यही वो रीज़न है जिसके कारण सरकार क्या करती है, 2 भाग में कर देती है। हाँ जी सही आप सुना, 2 भाग में करती है। एक तो पहला जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 लाख लोगों को क्या किया है, सरकार ने पैसा भेज चुका। अब जो है बारी वो है, आप देख सकते हैं दूसरा, जी हाँ दूसरा चरण, जिसमें बचा हुआ जो महिलाएं हैं उनको पैसा दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप देखेंगे महिलाओं के खाते में 2500 ट्रांसफ़र की जा चुकी है। जैसे कि मैंने बताया आपको, पहला किस्त जो है, मतलब जैसे कि मैंने बताया 2 चरण में, यानी कि पहली जो चरण है उसमें 2500 रुपया 20 लाख महिला को, जी हाँ 20 लाख महिलाओं को जो है पैसा दिया जा चुका है। 20 लाख महिला को, जी हाँ आपने सही सुना, 20 लाख महिला को पैसा जो है दिया जा चुका है, ऐसा यहाँ पे बता रहा है, जो कि 2500 ट्रांसफ़र की जा चुकी है। महिलाएं अब तक 13वीं किस्त का इंतज़ार कर रही थी, उनके लिए यह खुशखबरी है कि बहुत जल्दी शेष राशि भी उनके खाते में पहुंच जाएगी। जी हाँ आपने सही सुना, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो आपको पहला चरण में हम लोगों को पैसा मिला। अब जो बचा हुआ है हमारे लिए, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ, अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगा। हाँ, एक तो पहला चरण में हम लोग को मिला, अब दूसरा चरण जो है उसमें भी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार मैं आपको फिर से बताऊँ। देखिए बहुत जल्दी, यहाँ पे देखिए बहुत जल्दी शेष राशि भी उनके खातों में
पहुंच जाएगी। अनुमति 2 चरणों में, जैसे कि पहले आप लोगों को दिया गया उसी तरीक़े से यहाँ बता रहा है, फिर से हम लोग जो है 2 चरणों में महिलाओं को पैसा जो है देंगे। थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ ताकि चीज़ें जो है ना वो आपको अच्छे से समझ में, बात समझ रहे, मेरा काम है आपको समझाना, ताकि चीज़ें अगर आपको सही से समझ पाएंगे जो कमी बेसी है उसको आप खुद से भी सर्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसको जो है उसका हल आप खुद से भी निकाल सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए मेंशन किया हुआ ये न्यूज़ के माध्यम से है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है इससे पहले पैसा 2 चरणों में दिया गया है, उसी तरीके से डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है, यानी कि आधार आपका बैंक में लिंक है तो वही आधार नंबर के माध्यम से आपके बैंक में पैसा जो है वो पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है, कृपया धैर्य रखें, यानी कि ये बोल रहे हैं पैसा जो है आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। अगर थोड़ा सा पैसा अगर जाने में लेट लग रहा है तो थोड़ा धैर्य रखें, हो सकता है सर्वर या फिर कोई इशू के कारण पैसा आने में लेट लग रहा है, मगर आएगा ज़रूर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रूफ जो भी आपने आवेदन के समय में दिए हैं अगर वो सारी चीज़ ओके है तो ठीक है। अब दोस्तों हम लोग फिर बढ़ते हैं नीचे को। तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे ये देखिए मैया सम्मानी योजना की 13वीं किस्त का पैसा सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए, देखिए यहाँ पे पाएंगे आप, जरिए महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। जी हाँ, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा रहा है, जैसे कि ये पैसा जो भेजा जा रहा है आधार के जरिए डायरेक्ट बैंक में, तो ये ऑनलाइन ही हो गया, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से पैसा जो है बैंक अकाउंट के अंदर क्या किया जा रहा है, जमा कराया जाए। जैसे कि यहाँ पे बताया भी है ऑनलाइन किया, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन किया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी ना हो, यानी कि इस बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है, बात समझ रहे मेरी, इस बीच में कोई भी आदमी को सरकार ने नहीं रखा। ये बहुत ही अच्छी बात है। जब भी सरकार कोई भी पैसा आपको देते हैं तो आधार के माध्यम से, समझ रहे, आधार के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाती है। तो ये आपका काम है जो कि आपको अपना काम करके रखना चाहिए। वो काम क्या है, जैसे कि आधार आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, उसको ही कहते हैं डीबीटी। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी और ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि आप देख सकते हैं जानकारी के अनुसार कुल 52 लाख महिलाओं को इस किस्त का लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं, जानकारी के अनुसार कुल 52 लाख महिलाओं को, समझ सकते हैं 52 लाख मतलब छोटी मोटी रकम नहीं होती है, 52 लाख महिलाओं को जो है आप पाएंगे इस किस्त का लाभ मिलेगा, जिसमें कि आपने देखा 20 लाख, जी हाँ 20 लाख महिलाओं को पैसा जो कि मिल चुका है। तो बचा कितना आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, हम तो यहाँ पे लिख ही देंगे, लगभग 32 लाख महिला जो है बच गया, जो कि दूसरे चरण में उसको पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पे मेंशन किया है, जिसमें से अब तक देखिए यहाँ पे अब तक 20 लाख महिलाओं तक राशि पहुँच चुकी है। जी हाँ, पहुँच चुकी है। शेष लाभार्थियों के खाते में कुछ दिनों के भीतर पैसा पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, खास बात यह है कि इस बार पैसा त्योहारों के समय को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों का झारखंड के अंदर जो कि आप पाएंगे पर्व था ना, त्यौहार था, कर्म त्यौहार था, उसको देखते हुए सरकार ने पहला किस्त जो कि मैंने बताया 20 लाख लाभार्थियों को पैसा जो है वो दे चुके हैं। बचा कितना है, जो कि 32 लाख, जी हाँ बचा है 32 लाख, जो कि उसका भी पैसा जो कि आपने देखा ये राशि पहुंचाया जा रहा है महिलाओं के बैंक खाते में। जैसे कि हमने बताया आपको समय को, यानी कि जो त्यौहार का समय है उसको ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, ताकि महिलाओं को अपने घर की और परिवार की, जी हाँ अपने घर की और परिवार की, अपने घर की परिवारों की ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सके और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके। इनमें से कुछ महिलाओं को 5,000 का लाभ भी मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना बहनों, इसमें से कुछ महिलाओं को 5,000, जी हाँ मैंने लिख दिया यहाँ पे 5,000 का भी पैसे, 5,000 रुपया भी मिल रहा है। जी हाँ, वो कैसे मिल रहा है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को ना पूरा देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा, समझ रहे ना। तो दोस्तों यहाँ देखिए झारखंड राज्य की कुछ ऐसे महिलाएँ हैं जिनके खाते में दोस्तों आप पाएंगे, जिनके खाते में पिछले यानी कि 12वीं किस्त का पैसा
किसी वजह से नहीं आया, मान लीजिए किसी वजह से नहीं आया था, है ना, उनके लिए सरकार ने खास इंतज़ाम किया। जी हाँ, उसके लिए खास इंतज़ाम किया है। इस बार उन्हें 12वीं और 13वीं दोनों किस्त की राशि एक साथ दी जाएगी। जी हाँ, एक साथ दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका बैंक खाते में 5,000 जमा होगा, इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अधिकार, मतलब कि कोई भी जो हकदार महिला है योजना से वंचित न रहे। दोस्तों आप सोच सकते हैं सरकार भी अपने जो कैंडिडेट महिलाएं होती है उसके ऊपर ये योजना से रिलेटेड कितना ध्यान दे रही है, जो कि ये साफ बता रही है कोई भी अधिकार महिला इनसे वंचित न रह जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वंचित न रह जाए, सभी को बराबरी का लाभ मिल सके। यानी कि बराबरी का मतलब समझ रहे हैं, अगर किसी को 12वीं किस्त नहीं मिला हो, समझ रहे हैं, तो उसको क्या होगा, 13वीं किस्त हो गया, ये हो गया 2500, एक सेकेंड, ये हो गया 2500 और 2500 फिर से हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए कमेंट करके। हाँ, 5,000। तो सरकार यही कह रहा है जो हम किसी के साथ ये नहीं, मतलब दागाबाजी नहीं करेंगे। अगर किसी का 12वीं किस्त रह गया है तो हम वो 12वीं किस्त और 13वीं किस्त दोनों का पैसा जो है मिला के कुल कितना हो जाता है, 5,000। जी हाँ, आपने सही सुना, 5,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, भेजने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेंशन भी किया है और आपको हम यहाँ पे लिख के भी समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए और यह भी जानेंगे कि सरकार पैसा तो भेजती है महिलाओं के खाते में, पर महिलाओं के खाते में पैसा भेजती है, पैसा आता क्यों नहीं है, चलिए जानते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, सरकार तो अपना काम कर देती है, बहुत सारे महिलाओं के खाते में पैसा आता नहीं है, उसका रीज़न क्या है, ये चीज़ दोस्तों आप ज़रूर ध्यान से समझिए, ठीक है ना, समझ के जाइए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, कभी कभी तकनीकी कारणों या बैंक खाते से जुड़ी किसी समस्या की वजह से पैसा समय पर लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करें और पासबुक अपडेट कराएं। अगर फिर भी पैसा दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो अपने नज़दीकी बैंक शाखे में जाकर जानकारी लें। ध्यान देने वाली बात यह है कि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसको जो आपको सुनना ही चाहिए। पहली बात तो आपको जो बैलेंस है, जो भी पैसा है वो बैंक खाते में आया है, उसका मैसेज यदि आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पासबुक प्रिंट कराइए। पासबुक प्रिंट कराने के बाद अगर पासबुक आप प्रिंट नहीं करा सकते हैं तो आप किसी सीएससी सेंटर पे जाकर के आप बैलेंस इंक्वायरी करवाइए, या फिर आप जाकर के ब्रांच में भी पैसा चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने जैसे कि बताया आपको, झारखंड सरकार जैसे कि मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है उसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सम्मान योजना को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये अपडेट सबसे बड़ा क्या, इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक, जी हाँ, आर्थिक सहयोग और सहायता प्रदान करना है। जी हाँ, आर्थिक सहायता और सहयोग प्रदान करना है। लेकिन हाल ही में जारी नई सूची ने लाखों महिलाओं को चौंका दिया। हाँ जी, सही आपने सोचा, हाल ही में जो सरकार ने एक सूची दी है उसके अंदर लाखों महिलाओं को ये टेंशन वाली बात है। जी, वो क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, दिया है, यहाँ पे देखिए, ताज़ा जानकारी के मुताबिक करीब 4.5 लाख महिलाओं को, जो कि आप पाएंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइट करूँ, चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। 4.5 लाख महिलाओं के नाम लाभार्थियों, तो दोस्तों लाभार्थियों के सूची से काटे दिए गए हैं। जी हाँ, काट दिए गए हैं, ठीक आपने सुना। तो दोस्तों इसमें रीज़न क्या है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं खबर कर रहा हूँ, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों काट यहाँ पे देखेंगे क्यों हटाए गए नाम, चलिए जानते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे 2025 तक यह संख्या घटकर 50,65,000 रह गई है। प्रशासन ने बताया कि, आप देख सकते हैं, प्रशासन ने बताया कि, यानी उसके अंदर जो काम करते हैं उसने बताया कि हटाए गए नामों में ज़्यादातर ऐसे महिलाएं थे जिनकी उम्र 50 साल, जी हाँ 50 साल से ऊपर था, सही समझे आपने, 50 साल से अधिक नियम के मुताबिक इस आयु वर्ग का महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप दोस्तों देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कर, इसके अलावा
बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा जिन महिलाओं का मृत्यु यानी जो महिलाएं डेथ कर गई है, मर गई है, वो भी इसके जो है सो योजना से पैसा ले रहे थे। ऐसे महिलाओं को भी जिनका नाम जो है सो दोबारा दर्ज था, उन्हें भी सूची से बाहर कर दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे महिलाओं के नाम राशन कार्ड की वजह से काटे जा रहे। जी हाँ, बहुत सारे महिलाओं के नाम राशन कार्ड की वजह से काटा जा रहा है। अब चलिए मैं बताता हूँ वो कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानेंगे वजह से काटा जा रहा है। एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं काटा जा रहा है क्योंकि इसका रीज़न यह है कि मायके और ससुराल वाले दोनों राशन कार्ड में उसका नाम पाया गया। जी हाँ, जैसे कि उसके मायके के अंदर राशन कार्ड, जैसे अपने मम्मी पिता के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ था, उसके बाद जब वो बहू बन के आई अपनी ससुराल, तो वहाँ पे उसने अपने नाम से उसका राशन कार्ड बना, तो इससे ये फर्जी पाया गया। जी हाँ, एक नाम से डबल राशन कार्ड। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी क्या किया है, जो कि इस योजना से वंचित किया गया। जी हाँ, इस योजना से वंचित किया गया है, यानी उसका पैसा जो है वो रोका गया है। मैया सम्मानी निधि योजना का लिस्ट से नाम काटने की सबसे बड़ी वजह जो निकल के यहाँ पे देखेंगे आ रहा है, वो है आधार और बैंक का नाम डिसमैच। मेरा बात समझ रहे हैं? डिसमैच का मतलब ये हुआ आपका आधार में नाम जो है कोई भी एक अक्षर अलग होगा, और जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर अगर नाम कोई भी एक अक्षर अलग होगा तो उसे डिसमैच माना जाएगा। यानी कि वो नाम सेम नहीं होने से बाकी सारी चीज़ आपका भले ही सही हो, मगर आपके बैंक तक जो है पैसा आके रुक जाएगा। बात समझ रहे मेरी? है डिसमैच। और एक ज़रूरी बात यह है, इस योजना का लाभ देखिए, यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। इस योजना का लाभ मेल यानी कि मर्द, समझ रहे हैं, मेल यानी कि मर्द भी ले रहे थे। जी हाँ, ले रहे थे फीमेल के नाम पे, यानी कि औरत के नाम पे। आप सोचिए, मर्द भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात है, नाम से इन सब चीज़ों के कारण सरकार का मानना है कि लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम ज़रूरी था। जैसे कि मैंने बताया आपको, मर्द यानी कि मेल जो है औरत के नाम पे वो क्या कर रहे थे, इस योजना से पैसा ले रहे हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया, यहाँ पे आप देखेंगे सख्त लाभार्थियों को पहचान सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है, जो कि दोस्तों ये ज़रूरी था। प्रशासन ने साफ किया कि केवल वही महिला योजना का लाभ उठा सकेंगे जो योजना से लाभ उठा सकेंगे जो अपने डॉक्यूमेंट पर खड़ी उतरेंगे। डॉक्यूमेंट के मतलब समझ रहे हैं, जितनी भी डेटा है आपका, जितनी भी आपने आवेदन के समय डॉक्यूमेंट्स दिए थे, बैंक से लेकर के आवेदन तक, ये सारा चीज़ यदि ओके है तो आपको किसी तरीके का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सरकार पैसा देंगे, क्योंकि सरकार ऐसे लोग को पैसा देने के लिए ही तो बैठे हैं, और ऐसे लोग को ही पैसा देने के लिए है दोस्तों ये जो है योजना चलाई गई है, न कि मर्द को यानी कि मेल को, जो कि औरत के नाम से वो पैसा ले रहे थे। यही वो कारण है जिसके कारण दोस्तों ये योजना को बहुत ज़रूरी था सरकार को ये कदम उठाना, जिसके कारण दोस्तों ये वेरीफाई कर रहे हैं ताकि ऐसे लोगों का जो है सूची से नाम को हटाया जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस योजना की अगली किस्त कब तक जारी होगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।